हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष आप सभी को स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं। आपको सबसे पहले हम ये बताने जा रहे हैं कि मान्यता आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आपके बता दो, आपका आ जाएगा एसएससी होता है, उसके बाद आ जाएगा और रिव्यू हो जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा सीटेट है, उसके बाद आप देखेंगे बैंक है। ऐसे और भी एग्जाम आते हैं जो एग्जाम को जो है आप आसानी से मैथमेटिक्स को लेकर हम बता रहे हैं कि आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हम जो आपको सबसे पहले ये बता रहे हैं। ये हमारे राकेश यादव सर की बुक है और हम इस बुक को पूरे कंप्लीटली अर्थमेटिक्स प्लस एडवांस जो भी होंगे हम पूरे कवर करेंगे। बात क्लियर है? तो सबसे पहले इसके बुक के बारे में क्या खासा हम बताएंगे और पहले अर्थमेटिक के बाद बात करेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल पर जाएंगे और एडवांस में भी जितने सवाल आएंगे हम उसे आसानी तरीका से आपको बताएंगे। तो ये बुक अंकगणित का है, उसके बाद इसी का एडवांस भी, मतलब कि एडवांस गणित भी आता है। तो दोनों का ही बात करेंगे। तब पहले ये खत्म करेंगे, उसके बाद हम एडवांस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज के बाद हम आपको जो है सबसे पहले सिलेबस हमारा क्या होगा, हम सिलेबस पर बात करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या आ जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस में देखेंगे कि हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा सिलेबस में देखते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि अर्थमेटिक आ जाएगा और दूसरा एडवांस आता है। तो अर्थमेटिक में सबसे पहले आपको हम बताएंगे परसेंटेज, बताएंगे क्या आ जाएगा, परसेंटेज आएगा। परसेंटेज के बाद हम दूसरा जो टॉपिक है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, ठीक है। चौथा टॉपिक में आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं पांचवा का जो आपका आता है वो आ जाएगा आपका एवरेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। छठा का बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्या आ जाएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन आ जाएगा। सातवां टॉपिक आप देखेंगे कि सातवां टॉपिक जो हमारा आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा वर्क एंड टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क आ जाएगा। उसके बाद आठवां टॉपिक हमारा क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा पाइप एंड सिटर्न की बात करेंगे। उसके बाद इसी में आ जाएगा, पाइप एंड सिटर्न आता है लेकिन हम बात, उसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी टॉपिक अर्थमेटिक के होंगे, अर्थमेटिक के एडवांस लेवल का बात करेंगे। तो एडवांस में जो आता है, एडवांस में सबसे पहले हम आप बात करेंगे तो आपको एडवांस में सबसे पहला जो आ जाएगा कैलकुलेशन पर बात करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, मैथ के अर्थमेटिक या हो या एडवांस हो, आपको कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हमें इसमें भी बताएंगे इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन किस पर प्रभाव पड़ता है और कितना तक पड़ता है, ये हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कैलकुलेशन लिखेंगे। कैलकुलेशन के बाद वाले जो टॉपिक आए वो हमारा क्या आ जाएगा, तो आपको अलजेब्रा देखते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा, अलजेब्रा, ठीक है। अलजेब्रा के बाद जो आ जाएगा आपको ट्रायगोनोमेट्री देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद देखेंगे हम क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है ज्योमेट्री आ जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री के बाद जो आपका है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद आ जाएगा आपका नंबर सिस्टम, इसी में आता है। तो हम नंबर सिस्टम पर बात करेंगे उसके बाद, ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी हम क्या करेंगे, तो जितने भी टॉपिक एडवांस से आएंगे, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम एचसीएफ आ जाएगा, शॉर्टहैंड सिंप्लीफिकेशन आ जाएगा, जो भी होगा हम आसानी से करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि आपको कैलकुलेशन पर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि कैलकुलेशन आपके लिए जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपका मैथमेटिक्स आपके लिए उतने ज़्यादा आसान लगने लगे। तो सबसे पहले अगर हम आपको अर्थमेटिक यहाँ पर देखेंगे, अर्थमेटिक होता है,
अरिथमेटिक का बात करेंगे तो सबसे पहला परसेंटेज है। तो परसेंटेज का प्रभाव देखेंगे, परसेंटेज और रेशियो, ये दो ऐसे टॉपिक है, परसेंटेज और रेशियो ये ऐसे दो टॉपिक हैं जो बाकी अरिथमेटिक का मतलब कि अरिथमेटिक के जितने सारे टॉपिक आप पढ़ेंगे ये इस दोनों को रिलेटेड आता है। मेरा बात समझ रहे हैं? मतलब कि अरिथमेटिक का जो मेन पॉइंट हम बताएंगे वो परसेंटेज और रेशियो है, बाकी के जितने भी टॉपिक हम उसके बाद वाले में पढ़ेंगे पूरे उसी के रिलेटेड आता है। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन पर बात कर दें तो कैलकुलेशन के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है आपका, उसमें आता है कैलकुलेशन का ज़्यादा डिमांड इस पर पड़ता है। और बाकी ये सब है तो आपको फॉर्मूला याद रहेंगे। एडवांस में देखेंगे तो एडवांस में ज़्यादा फॉर्मूला पर डिपेंड पड़ते हैं। अगर देखेंगे जितना सवाल तक बिना फॉर्मूला का, क्योंकि ये वाला बिना फॉर्मूला तो समझ जाएंगे, लेकिन ये वाला कैलकुलेशन क्या होता है, फॉर्मूला होता है। नंबर सिस्टम में उतने को फॉर्मूला होते हैं, लेकिन हमें वो तरीका जानने पड़ेंगे ताकि हमको बनाने में काफ़ी आसान लगेंगे। ठीक है, तो हम आज की क्लास में हमने बताया है कि जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में बताया, और आज की क्लास में जो हम आपको बताएंगे सबसे पहले आपका परसेंटेज का क्लास चलेगा, उसके बाद बारी बारी से हम पूरे टॉपिक को कवर करते जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले अरिथमेटिक को खत्म कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम एडवांस पर बात करेंगे। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, लेकिन दोस्तों को एक ही उम्मीद रहता है कि अगर आपको एक अच्छी तरीका से वो मैथ पढ़ना चाहते तो हम आपको उसी के साथ पढ़ाएंगे, आपको कहीं पर कोई भी तरह का डाउट नहीं होगा, हम डाउट भी आपको क्लियर करवाएंगे क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज का बात करने जा रहे हैं, आपका परसेंटेज आ जाएगा। क्या करेंगे, परसेंटेज होता है। परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रतिशत होता है, मतलब कि बार आता है और सेंट देखेंगे, मतलब कि होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब आप समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे मान लेते 100% होता है, 100% है। ये 100% होता क्या है ये तो समझना पड़ेगा कि 100% क्या होता है। कि आप मान लेते हैं कि 100%, जैसे हम कोई एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं कि ये अगर मान लेते हैं कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में पानी से भरा हुआ है, क्या है, पानी से भरा हुआ है। तो ये कंटेनर पूरी अच्छी तरीका से भरा हुआ है, पूरे भरा हुआ है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, तो आप या तो पूरा भरा हुआ बोल सकते हैं, या तो आप क्या बोल सकते हैं, इसको 100% बोल सकते हैं। प्रति 100 का मतलब होता है 1/100, ये प्रति 100 के होता है। ऐसे बात करते हैं कि ये होता है हमारा प्रति 100 होता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं पूरा कंटेनर 100% है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाला जो आपका भरा है, तो ये वाला जो हमारा कितना भरा है, तो आप कहेंगे आधा है, मतलब कि आधा समझने की कोशिश करेंगे, ये आधा भरा है। इसके मतलब है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके मतलब 50% भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, पहला 100% का मतलब या तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, कितने के बराबर आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1 के बराबर हुआ क्योंकि पूरे भरा हुआ है। अब इसमें हम बात करते हैं, इसमें आधा है, तो या तो बोल सकते हैं ये आधा भरा हुआ है, या तो 50% भरा हुआ है, या तो आप कंटेनर तीसरा कंटेनर में ऐसे समझ जाएंगे कि सिर्फ यहाँ पर जो है ऐसे इतना भरा है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि ये 20% भरा है, या तो 1/5 भाग भरा है। आप इस तरीका से समझ सकते हैं। तो परसेंटेज का रेशियो है कि प्रति 100 होता है, कि माने लगने वाला जो प्रति 100 होता है। जैसे आप बात करते हैं कि 1 कितने बराबर होगा, तो आप कहेंगे पूरे 100% के बराबर होता है। ये कितने का बराबर है, 100%। अगर 2 का बात करेंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 200% के बराबर आ जाएगा। 3 का बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 300% के बाद रहेगा। फिर इसी तरीका से आराम से चलता रहता है। तो ये वाला जो है ये सक्सेसिव है, इसमें 2 टाइप परसेंटेज के जो आता है वो 2 टाइप आते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के 2 टाइप कौन कौन से आते हैं ये हम बताएं। पहला आता है सक्सेसिव आता है, ठीक है, सक्सेसिव। दूसरा क्या आता है, तो दूसरा आपका रेशियो में आता है। हमें क्या आता है, सक्सेसिव आता है, और दूसरा क्या आता है, तो दूसरा हमारा जो आता है वो रेशियो में आता है। सक्सेसिव के बाद बताते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर 10% है, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 20% है, क्या है, 20% है, या तो हो सकता है 30% है। ये हमारा जो है सक्सेसिव में है, लेकिन रेशियो में जा जाएगा तो आपका आ जाएगा 16 2/3% आ जाएगा। उसके बाद 11 1/9% आ जाएगा। उसके बाद आपका आ सकता है 12.5% आ सकता है।
क्या है 14/2/7% आ सकता है। मतलब इस तरीका से आपको क्या आएगा, ये रेशियो में आता है। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सक्सेसिव में है। तो परसेंटेज जो आता है वो हमें बता दीजिए कि दो टाइप से आता है। पहला सक्सेसिव में आ सकता है, दूसरा रेशियो में आ जाए। दो टाइप के परसेंटेज होते हैं, सक्सेसिव और रेशियो आ जाए, ये दो ही टाइप के प्रश्न आते हैं। ठीक है, या तो सक्सेसिव में आएंगे या तो रेशियो में आएंगे। ये दो टाइप आपको काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले आप परसेंटेज चार्ट पढ़ लेते हैं ताकि आपको आने वाले सवाल में जितने भी सवाल आएंगे उस सवाल को हम आसानी तरीका से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमने आपको बताया प्रति 100 बताया, मतलब परसेंटेज का मान क्या हो जाएगा, प्रति 100 आ जाएगा। ये आपको पता है। परसेंटेज चार्ट की बात करते हैं तो परसेंटेज चार्ट सबसे पहले हमने क्या बताया, परसेंटेज चार्ट मतलब बात करते हैं। परसेंटेज चार्ट की बात करेंगे तो सबसे हमने क्या बताया है कि एक कितने के बराबर बताएं, तो आप कहेंगे हमने 100% के बराबर बताया। बात तो क्लियर लिया। अब बात करते 1/2 आता है, तो 1/2 कितने के बराबर होंगे, तो आप कहेंगे 50% के बराबर आता है। कितने के बराबर है, 50%। हमने क्या बताया कि परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 होता है। क्या होता है, प्रति 100 होता है। अगर हमने बताया अगर 1/2 है, 1/2 को हमने कहा था प्रति 100 का मतलब परसेंटेज 100 देना है। तो आप अगर इनसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा 50% आ जाता है। क्या आ जाता है, 50% आ जाए। मतलब कि हमने 1/2 को 50 में 100 में भाग 2 से लगे तो कितना आ गया 50%। मतलब 1/2 कितने के बराबर आ जाएंगे, तो 50 के बराबर आएंगे। अगर हम 1/3 की बात करेंगे तो 1/3 कितने के बराबर होंगे, तो आप कहेंगे 1/3 आ जाएंगे 33.1/3% आ सकता है, और या तो 33.33 आ सकता है। इस तरीका से आ सकता है। बात क्लियर है, ये बताइए। तो हम देखते हैं कि 1/3 जो आ जाएगा या तो 33.1/3% या तो 33.33% के बराबर आ जाएगा। अगर आप 1/4 का बात करेंगे तो 1/4 का कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/4 25%। अगर बदलना है तो हमने आपके बताया 1/4 है। अगर आप इनको क्या करेंगे परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से क्या करेंगे 100% से आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पर भाग लगाना। तो ये वाला इसे ये वाला अगर काटते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ पर आ जाएगा 25 आ जाएगा। मतलब कितना परसेंट के बराबर आता है, तो आप कहेंगे पूरे 25% के बराबर आता है। कितने के बराबर है, तो 25% के। मतलब कि 1/4 जो हमारा होगा वो कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 25% के बराबर होगा। अगर 1/5 का बात करें तो 1/5 कितना आ जाएगा, आप 20% के बराबर हो जाएगा। कितना आता है हमारा 20% की बात करते हैं। इसका 1/6 का बात करेंगे तो 1/6 जो होता है 16/2/3% है। कितने के बराबर होते हैं, 16/2/3% के बराबर होते हैं। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि 1/6 का 16/2/3% कैसे आया, तो सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ पर 1/6 को पूरे 100% से लगाना है। ठीक है, कितना है 100% से। अगर मान लेते हैं कि ये वाला और ये वाला करता है तो आपस में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50% और ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर हमने 3 से अगर आपने 50 में भाग लगाते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा। कितना बचता है, 2 बचता है, ये 0 उतरेगा। 3 छक कितना आ जाएगा, तो 3 छक 18 आता है। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 बचतेगा। अब यहाँ पर ये होता है कि समझने की कोशिश करते, अगर हमने यहाँ पर लिए हैं भाजक है, भाजक बराबर क्या होता है, तो भाजक बराबर होता है आपका भाज्य, और यहाँ पर जो हमारा आता है वो क्या आता है, भागफल आता है। और बाकी जो बचा हुआ हिस्सा में यहाँ पर जो आता है वो हमारा क्या आता है, तो शेषफल आता है। क्या आता है, शेषफल आता है। तो इसी तरीका से ये हमारा क्या था, तो ये हमारा भाजक है, ये हमारा भागफल है, ये भाज्य और ये हमारा शेष है। तो आप देखेंगे भाज्य क्या है, तो आप देखेंगे भागफल जो है आपका कितना है 16 है, रिमाइंडर कितना बच्चा है, तो रिमाइंडर 2, और आपका भाज्य कितना है, तो 3 है। तो हमें इस तरीका से लेना होगा। तो 16/2/3% आता है, और 1/6 का कितने के बराबर आ जाएंगे, तो 16/2/3% के बराबर आ जाएंगे। क्या दोस्तों आपको बताइए यहाँ समझ में आता है या नहीं आता है, ये बता दीजिए आप लोग। मैं आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, इतना धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ताकि आपको कहीं पर भी कोई भी तरीका का आपका
प्रॉब्लम नहीं होगा। हम इतना आपको आसान तरीका से बताएंगे, ज़्यादा जरूरी नहीं है कि लाए पढ़ाए ऐसे ऐसे पढ़ाए, नहीं, बहुत आसान से पढ़ाएंगे ताकि आपको समझने में कोई तरह का आपका दिक्कत नहीं होगा। बात तो क्लियर है? चलिए ठीक है, चलिए उसके बाद आगे का बात करते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ आप लोग भी हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आप भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर कीजिए ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिले आपके साथ, और अपने दोस्तों की भी शेयर कर दिए ताकि उन्हें भी बताइए कि थोड़ा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट लगती है तो हमें आप बताइए, ज़रूर बताइए कि सर हमें वहाँ यहाँ कहीं समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ समझ में नहीं रहा है, तो आपका डाउट हम क्लियरली समझेंगे, उसके बाद हम आपको कवर कर पाएंगे और बता पाएंगे आपको। अगर आपने अपना डाउट नहीं बताया तो बताइए कि हम कैसे आपको कवर करेंगे। तो आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आती है आप वहाँ पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर हमें यहाँ प्रॉब्लम था वहाँ, तो फिर हम आपको आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे और एक बढ़िया तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको कोई भी तरीका का आपको क्या होगा तो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया 1/6 बात करें, 1/7 बातें करते हैं। 1/7 जो आता है वो कितना आ जाएगा, 14 2/7% के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14 2/7% के बराबर आ जाएगा। अगर 8 का बात करेंगे तो 1/8 आता है 12.5% के बराबर आता है। कितने परसेंट के बराबर होगा, तो 12.5% के बराबर होता है, 1/8 होता है। 1/9 देखेंगे, 1/9 का कितना होता है, तो 1/9% आता है। क्या आता है, 1/9% आता है। हमने क्या बताया 16 यहाँ पर, अगर आपको इसको यहाँ पर पॉइंट देखेंगे तो आ जाएगा 16.66% भी आ जाएगा आपका। 16 पॉइंट कितना आ जाएगा, 16.66% भी आता है। उसके बाद 14 का बात करेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा 14 पॉइंट कितना आ जाएगा, 14.28% आ जाएगा। मतलब कि दूसरा यहाँ पर समझ लीजिए, अगर इस तरीका से डिसमल में लिखेंगे तो इस तरीका से आ जाएगा। 12.5% का अगर लिखेंगे तो 12.5% भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर 11 देखेंगे, यहाँ पर 11 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो 11 पॉइंट आप 11 यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। मतलब इसका दूसरा फॉर्म है। अगर आप यहाँ पर इस तरीका से लिख सकते हैं या तो इस तरीका से सवाल हमारा जाता है तो इस तरीका से भी आता है और इस तरीका से भी आता है। हमने परसेंटेज पहले ही बताया, एक सक्सेसिव आता है, दूसरा रेशियो आता है। रेशियो में, लेकिन रेशियो को हमने क्या किया है, डिसमल में बदला है। क्या है, डिसमल में आपको क्या है, डिसमल में आपको बदला है रेशियो का। तो 1 में क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1/10 कितने के बराबर आ जाएंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पर 10% के बराबर आ जाएंगे। 1/11 कितने के बराबर आएंगे, बताइए 1/11 कितने के बराबर आएंगे, तो 1/11 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 9.1/11% के बराबर होगा, या तो आप 9.09% भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9.09% भी लिखेंगे तो हमारा यही आ जाएगा। बात क्लियर है? चलिए 1/12 का देखेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1/12 का था 8 2/3% आता है। 1/3% आ जाएगा। यहाँ पर 8 1/3% के बराबर आ जाएगा। कितना बराबर आ जाएगा, 1/3%। अगर आप दूसरा भाग यहाँ पर देंगे तो 8.33% आप लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो 33% के बराबर आ जाएगा। अब देखते हैं 1 कितना आ जाएगा, 1/13 आ जाएगा। तो 1/13 को बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 7 9/13% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 9/13% आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 13 सत्ते कितना आता है, तो यहाँ पर तो अगर आप मान लेते इसको डिसमल में बदलना चाहते हैं तो अब यहाँ पर 90 से क्या करना है, 13 से अगर भाग लगाते हैं यहाँ पर 0 आता है और यहाँ पर आ जाएगा 13 छक कितना आ जाएगा, तो 13 छक 78 आता है। कितना आ जाएगा, 78 आता है। तो बचेगा 2 और यहाँ पर कितना बचता है, तो आपका 1 बचता है। यहाँ पर 0 लिखेंगे। उसके बाद 13 9 कितना आता है, 117 आता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है 7 और 69% लिख सकते हैं। 7 कितना लिख सकते हैं, 7 कितना लिख सकते हैं, तो 69% आप उसे लिख सकते हैं। उसके बाद 1/14 का बात करते हैं। तो 1/14 का 7 1/7% आता है। कितना आता है, 7 1/7% आता है। मतलब 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो 7 पॉइंट यहाँ पर देखेंगे 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.28 आता है।
7 पॉइंट, या तो आप इस तरीका से लिखेंगे या तो आप इस तरीका से लिखेंगे, तो कितना आता है 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 1/14 का आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 आगे देखते हैं 15 का क्या आ जाएगा। 1/15 का जो आता है 1/15 का आता है, तो 1/15 का जो आ जाएगा यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर 1/15 है, अगर यहाँ पर 100% से अगर आप भाग लगें तो ये वाला 3 पंचे 15 और 20 पंचे 100 आपका कटता है, छोटा हो रहा है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे कि तो अगर आप भाग लगाएंगे 3 से भाग लगाएंगे इसमें 3 छक 18 आता है, मतलब कि 6 2/3% के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा 6/3%। या तो आप 6 पॉइंट कितना लिख सकते हैं, अगर मैंने बताया कि 2/3% के बराबर जो आता है तो 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो 6.66% आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 6.66% भी इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। आप क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 1/16 का बात करेंगे, तो 1/16 का बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है 6 1/4% आता है। क्या आता है 6 1/4% के बराबर आता है, मतलब कि आप 6.25 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 6.25 भी लिख सकते हैं इसको। 1/17 का बात करेंगे, 1/17 उसके बाद जो है 5 आ जाएगा, 15 कितना आ जाएगा 15/17 आ जाएगा, 15/17 आ जाएगा। अगर दूसरा भाग हम लिख तब 5 पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर है 17 नम्मा 153 होता है, तो 17 8 136 आता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 17 8 136 आ जाएगा, तो आपका बचता है 14, यहाँ पर 0। 17 8 कितना आ जाएगा 136, मतलब कि 5.88 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 5.88 क्या आ जाएगा, तो 5.88 हमारा आ जाएगा 1/17 का, या तो 5.15/17 लिख सकते हैं, या तो 5 आप 88% लिख सकते हैं। चलिए 1/18 का देखते हैं। 1/18 का देखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1/18 का बात करते हैं, तो 1/18 गुणे यहाँ पर 100 आता है, तो 9 दूनी 18 और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 से अगर भागेंगे तो 9 पचे कितना आता है 9 पचे 45, 5 कितना आ जाएगा 5/9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5.9 आ जाएगा। अगर आधा आप बात करते हैं तो 5 पचे यहाँ पर इतना देखेंगे कि 5 नमा कितना आ जाएगा, तो 9 पचे 45 आ जाएगा। उसके बाद कितना बचता है 5 9 पचे 45, मतलब कि 55 पॉइंट आता है। 5 मतलब ये 5.55% के बराबर आपका आ जाएगा। बात ठीक है। चलिए 1/19 का बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 19 पर यहाँ पर जाता है 5/19 आ जाएगा, 5.5/19%। और इसी तरीका से आप आगा भी बना लेंगे, ठीक है। 1/20 का समझने की कोशिश करते हैं। 1/20 कितने के बराबर होते हैं, तो 1/20 आता है वो 5% के बराबर आ जाएगा। अगर 1/20 के बाद हम 1/30 का बात करते हैं, तो 1/30 के साथ 1/24 देखेंगे। यहाँ 1/24 का अगर बात करेंगे तो 4 1/6% के बराबर आ जाएगा। 1/25 का अगर हम बात करेंगे तो कितना परसेंट के बराबर आ जाएगा 4% के बराबर आ जाएगा। 1/30 के बात करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/30 के बात करेंगे तो आप देखेंगे 10 कितना आ जाएगा, तो 10/3% के बराबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10/3% के बराबर आ जाता है। या तो आप इस तरीका लिख सकते हैं, या तो आप चेंज कर सकते हैं 1/50। यहाँ पर देखेंगे 1/50 का कितना आ जाएगा, 1/50 कितना आ जाएगा 1/50 का जो आ जाएगा वो आपका 2% आ जाएगा। और पूरे 1/100 1/100 क्या आ जाएगा, तो हमारा 100%, मतलब कि 1% के बराबर होगा। तो हमने यहाँ पर 100% से लेकर आपको हमने सारे 1% तक बताया। हाँ, और इसी क्रम में क्या होता है तो चलते रहता है मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि अगर परसेंटेज चार्ट में हमने बताया ये परसेंटेज चार्ट आपको याद होनी चाहिए, ताकि आने वाले सवाल आपके लिए बहुत आसान लगे। बात क्लियर है। तो इस सवाल को परसेंटेज चार्ट को सबसे पहले हम याद कर लेंगे, और याद रहेगा जब तो आप सवाल को उतना समय नहीं ले पाएंगे, और न तो आपको कैलकुलेशन करने में आपको उतना समय लगेगा। बात क्लियर है।
बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है, ये बताइए आप लोग। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि थोड़ा इसको चेंज करने और समझने की बात करते हैं कि हम दूसरा इससे ज़्यादा वाले वैल्यू को हम कैसे बदलेंगे। जैसे इससे आगे वाले वैल्यू बताते हैं कि परसेंटेज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जितने भी सारे टॉपिक इसके बाद आते हैं इसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हमने आपको ये बुक के बारे में बता दिया था, और बुक के जितने सारे सवाल आएंगे हम एक आपको आसान तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको कोई तरीका का यहाँ पर कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आएगा। सबसे पहले हम आपको ये बताए थे कि अब यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। पहले हमने ये बताया कि अगर 1/3 के 1/3 यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, यदि 1/3 कितने के बराबर बताया कि हमने बताया 33.1/3% के बारे में बताया। या तो आप 33 कितना आ जाएगा, 33.33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर हमें बात करना पड़े कि अगर आपने 2/3 का मान बताया कि 2/3 का मान कितना होगा। अगर 1/3 सवाल हमारे आते हैं, इसके मतलब ये नहीं है कि सवाल 1/3 के परसेंट के इतना परसेंट के बराबर, या तो 1/3% कितना ही परसेंट के केवल बराबर आ जाए या इतना आ जाएगा। हो सकता है इससे आगे बढ़ा देगा तो फिर इसका डबल होना पड़ेगा। अगर आपको हो सकता है इसके जगह पर आपको दे सकता है 66.2/3% बताइए कि कितने के बराबर होगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि 2/3% के बराबर जो होता है तो 66.2/3% जो आता है 2/3 के बराबर आता है। जब 1 के बराबर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो 1 के बराबर यहाँ समझेंगे, अगर 1 के बराबर इतना आता है तो 2 के बराबर इतना आ जाएगा। अगर इसका डबल हुआ है तो फिर इसका भी आपका क्या होगा, तो डबल आएगा। बात क्लियर है। अगर हम आपको बात करते हैं, मान लें कि इससे छोटा वाला पहले बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद बड़ा वाला बात करते हैं। अब मान लेते हैं अगर 1/5 समझने की कोशिश करें, अगर 1/5 का जो आता है 1/5 का आपको पता है कि 20% आता है, ठीक है। लेकिन हमें बात करना, अगर पूछते हैं आपको कि 40% का क्या होगा, 20% का आपको पता है कि 1/5 होता है, लेकिन अगर आपको पूछेगा कि 40% कितने के बराबर होगा तो आप कहेंगे, अगर इसका यहाँ पर समझने की कि 1 का मान 20 है तो कितना का मान आता है जो आपका 40 आता है, तो आप कहेंगे 2/5 का मान आ जाएगा। तो 1 का मान 20 है तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 2 का मान 40 आ जाएगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे कि 3 अगर आपको 50 दिया है तो अगर 1 का मान कितना है, तो अगर 1 का मान 20 है, 2 का मान 40 है, तो 3 का मान कितना आ जाएगा, तो आपका 3 का मान 60% के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है। इसी तरीका से अगर बात करेंगे हम यहाँ पर समझ 1/4 है, तो 1/4 आपको पता है कि 25% के बराबर होता है। तो 1 का यहाँ पर समझिए कि 1 का कितना है, तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि 1 का दिया है वो 25% है, तो हमें बताइए कि 3/4 का क्या हो जाएगा। तो अगर 1 का 25 है तो 3 का कितना होगा, अगर 1 का 25 है तो 3 का आपका कितना आ जाएगा, तो 3 का 75% के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये बताए। हमने बताया कि अगर 1% 25 के बराबर होता है तो 3 कितने के बराबर होगा, अगर 1 25% के बराबर होता है तो 3 कितने के बराबर होगा, तो 75% के बराबर होगा। ये आपको समझना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अगर 75% दिया है, मान लेते हैं कि आपको अगर आपको दिया यहाँ पर 60% का मान बताइए कि 60% की कितने के बराबर आता है, तो 60% कितने के बराबर आता है, तो हमने क्या बताया प्रति 100, मतलब कि 60 बटा कितना आ जाएगा, तो 60/100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा 100। अगर ये वाला जीरो कटेगा, अगर इनसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, मतलब ये कितने के बराबर आता है, तो 3/5 के बराबर आता है। क्या यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो दिया 3 क्या है, तो 3 हमने 60% के बाद किया है, तो कितना है 60% कितने के बाद 3/5 के बराबर आता है, और यहाँ पर 3/5 के बराबर होता है। तो आप परसेंटेज को या तो भिन्न में बदलिए और या तो भिन्न को आप परसेंटेज में बदलिए। तो हमने बताया कि अगर आपको भिन्न परसेंटेज से अगर भिन्न से परसेंटेज में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको 100 से आपको क्या करना, गुना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप
लेकिन अगर आप परसेंटेज को अगर आप भिन्न में बदलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 100 से क्या करना पड़ेगा, तो आपको भाग करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो भिन्न में आ सकता है, जिस परसेंट भिन्न में आ जाएगा। जैसे हमने बात की है, अगर आप मान लीजिए कि 40% दिए हैं, लेकिन 40% की हमें बताया गया है कि हमें भिन्न में बदलना है, भिन्न में बताइए कि क्या आ जाएगा। तो 40% का मतलब हो जाएगा 40 और से 100 से भाग लगानी है, तो भाग लगाएं, उसके बाद ये वाला से ये 0 कटा, ये वाला कितना बार में कटेगा, तो यहाँ पर 2 आता है और यहाँ पर कितना आता है 5, मतलब 40 जो आता है वो कितना आता है 2/5 के बराबर आता है। 40% कितने के बराबर आता है, तो 2/5 के बराबर आता है। और यहाँ पर समझिए कि 40% हम कितने के बराबर बताएं, तो 2/5% के बराबर बताए हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, ये बता दीजिए आप लोग, यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही है, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे का लेवल समझे। हमने क्या बताया कि यदि 1% 1/3 का मान 33.1/33% होगा तो 2/3 का 66 और 2 यहाँ पर 3% हो जाएगा। 1/5 का अगर मान लेते हैं 20% है तो 2/5 का 40% आ जाएगा, 3/5 का कितना आ जाएगा, तो 60% है। अगर 1/4 का 25% होता है तो 3/4 का कितने परसेंट आ जाएगा, तो 75% आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं 1/6 का बात करें, अगर 1/6 का बात 16 2/3% हमने बताया, 16 2/3% आए तो हमें बता दीजिए कि यहाँ पर जो आएगा यह आपका 6% मतलब हाफ आ जाएगा, तो उसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताएं कि 4/6 फिर भी 1/3 का मान आता है, ठीक है। क्या आता है, तो 1/3 का मतलब 2/3 का मान आ जाता है। तो यहाँ पर 1/6 है, तो आप हमें बताएंगे कि 5/6 का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो आप देखेंगे अगर 1 का वैल्यू इतना है तो फिर 5 का वैल्यू क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 का वैल्यू 16 आता है, तो यहाँ पर समझिए 16 पंचे कितना आ जाएगा, तो 16 पंचे 80 आ जाएगा, प्लस उसके बाद 5 दूनी 10 आता है, तो 10 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 83.1/3% आ जाता है। क्या आ जाता है, 5/16 जो आ जाएगा, 5/6 कितने परसेंट के बराबर आ जाएगा, तो 83 के, मतलब कि 83.1/3% के बराबर आ जाता है। और इसी तरीका से आपको क्या करना है, तो जितने भी होगा उसको आप कन्वर्टेड करना है, ताकि वहाँ पर समझने में काफ़ी क्या होगा, तो आसानी हो जाएगा। और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा और बनाने का तरीका मिल जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, लेकिन अगर हमारे वीडियो को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी बहुत, हम आपको पहले बता रहे हैं कि बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे और बहुत एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, ताकि आपको कहीं पर भी कोई तरीका को समझने की आपको दिक्कत नहीं आएगा। बात क्लियर नहीं है, तो चलते हैं आज के लास्ट वीडियो तक।